नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, पुनश्च एक बार मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीए बीएससी द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र द्वितीय भाषा हिंदी इस पेपर के अंतर्गत पहली रचना जिसका शीर्षक है मेरा जीवन का आरंभ हमने गत तासिका में किया था। मेरा जीवन जो कि आत्मवृत्त या आत्मकथा से संबंधित रचना है, जिसके लेखक है हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार जिन्हें साहित्य सम्राट के रूप में समस्त हिंदी जगत में जाना जाता है, मुंशी प्रेमचंद। गत तासिका में हमने आत्मकथा क्या है, आत्मकथा की परिभाषा तथा साहित्यकार प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को देखते हुए मेरा जीवन इस रचना का सार भी देखा था। आज हम पुनश्च एक बार मेरा जीवन के कथ्य पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत रचना मेरा जीवन में प्रेमचंद ने अपने व्यक्तिगत तथा साहित्यिक जीवन की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख किया है। रचना को दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। मेरा जीवन के आरंभ में प्रेमचंद के व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं का उल्लेख मिलता है, तो रचना का दूसरा भाग प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन के आरंभ के विषय में संबंधित है। रचना का आरंभ करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं, मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो है, पर टीलों पर्वतों घने जंगलों गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी। अर्थात अपने सीधे सरल जीवन का उल्लेख करते हुए लेखक लिखते हैं कि मेरा जीवन इतना सीधा सरल है जैसे कोई सपाट या समतल मैदान हो। आगे वे अपने पिता, अपने परिवार आदि के विषय में लिखते हैं। साथ ही आर्थिक कठिनाइयों के कारण किस प्रकार से उन्हें अपने जीवन में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसका उल्लेख भी वे मेरा जीवन में करते हुए दिखाई देते हैं। अपनी शिक्षा को पूर्ण करने के लिए किस प्रकार से वे हर संभव प्रयास करते हैं, इसका उल्लेख भी प्रस्तुत रचना में स्थान स्थान में मिलता है। शैक्षिक जीवन का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं, जब मैं 9वें दर्जे में पढ़ता था तभी से मेरे मन में आगे पढ़ने की धुन थी, किंतु पारिवारिक समस्याओं एवं आर्थिक समस्याओं के कारण मैं चाहकर भी आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा था। बावजूद इसके मन में इच्छा थी और उस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं हर संभव प्रयास किया करता था। लोहे की नहीं बल्कि मेरे पाँव में अष्टधातु की बेड़ियाँ थी और मैं चढ़ना चाहता था पहाड़ पर। अर्थात अनंत कठिनाइयों के, अनंत समस्याओं के बावजूद भी मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। आगे लेखक लिखते हैं, पाँव में जूते न थे, देह पर साबित कपड़े न थे, महंगी अलग 10 सेर के जौ थे। स्कूल से 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी, इम्तिहान सिर पर था। हेडमास्टर ने फीस माफ़ कर दी थी और मैं बांस के फाटक पर एक लड़के को पढ़ाने के लिए जाता था। 4 बजे पहुंचता,
वहाँ से पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाता। वहाँ से मेरा घर देहात में 5 मील पर था। तेज़ चलने पर भी 8 बजे से पहले घर न पहुँच सकता था और प्रातःकाल 8 ही बजे फिर घर से चलना पड़ता था। कभी वक्त पर स्कूल न पहुँचता। रात को भोजन करके कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता, फिर भी हिम्मत बांधे हुए था। ऐसी अनेकों घटनाओं का उल्लेख मेरा जीवन में प्रेमचंद ने किया है, जिन घटनाओं के आधार पर हम उनके व्यक्तिगत जीवन को बखूबी समझ सकते हैं। साथ ही ठाकुर इंद्र नारायण सिंह तथा मिस्टर रिचर्डसन जैसे लोगों का उल्लेख करते हुए प्रेमचंद ने लिखा है कि शिक्षा ग्रहण करने में इन लोगों की बड़ी सहायता मिली और इस प्रकार से धीरे धीरे मैं आगे की ओर बढ़ता चला गया। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात नौकरी की इच्छा हुई। नौकरी करते करते साहित्यिक सफ़र की शुरुआत की। इन सभी घटनाओं का उल्लेख क्रमानुसार मेरा जीवन में मिलता है। आज हमने प्रेमचंद के व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं के विषय में देखा है। अगली तासिका में हम मेरा जीवन में चित्रित प्रेमचंद के साहित्यिक सफ़र के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।